हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को, प्रणाम सभी को। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो अपनी बुक है, जो मार्केट में आ चुकी है ग्रेड A1 के लिए, जो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए जो भर्ती है, उसके लिए स्पेशल बुक जो है ये अपनी मार्केट में पहुंच चुकी है। और इसमें क्या कुछ है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। कितनी थ्योरी है, कितने एमसीक्यू हैं, कितने प्रैक्टिस सेट हैं, कितना एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। ठीक है, तो देखिए भाई, एक एक करके सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो ये वाली बुक है, ये बुक का कवर पेज है, पहला पेज जो है बुक का आपको इस प्रकार का लिखा मिलेगा। एलएसएन कंप्यूटर ऑपरेटर के नाम से है। उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की भर्ती परीक्षा के लिए जो है ये अपनी किताब है। हिंदी मीडियम है ये आपकी जो किताब है हिंदी मीडियम किताब है भाई। ठीक है ना, हिंदी मीडियम है ये, हिंदी माध्यम रहेगी। इस किताब के अंदर ये जो है एलएसएन कंप्यूटर ऑपरेटर के नाम से है, और बताई दिया कि इस किताब के अंदर जो है क्या क्या चीज़ें होंगी, देखते हैं। सबसे पहले पाठ्यक्रम दे रखा है कि आपका लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो क्या क्या रहता है। कि सामान्य ज्ञान उसमें आना है, मानसिक अभिरुचि आनी है, तर्क शक्ति आनी है, कंप्यूटर विज्ञान आना है। अपनी बुक सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर विज्ञान के सिलेबस के लिए है। ये सारा सिलेबस जो आपका सामान्य ज्ञान, मानसिक अभिरुचि और तर्क शक्ति जो है, ये इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के सिलेबस के लिए डिज़ाइन की गई है। कंप्यूटर का जो सिलेबस है, चाहे वो इंट्रोडक्शन हो, चाहे वो डेटाबेस हो, चाहे वो पीसी सॉफ्टवेयर, ऑफिस ऑटोमेशन हो, वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी टूल हो, कंप्यूटर नेटवर्क हो, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, वेब पब्लिशिंग हो, या बुलियन अलजेब्रा हो, या डेटा स्ट्रक्चर हो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। जो सिलेबस वाली चीज़ें हैं, पहले सिलेबस लगा दिया कि आप अच्छे से सिलेबस को भी देखें कि क्या कुछ सिलेबस जो है आपकी परीक्षा का रहेगा। तो फिर इसके बाद यूनिट, अपनी बुक का जो कंटेंट है, अपनी बुक के अंदर जो कंटेंट्स है उसमें यूनिट वाइज कैसे बना रखा है। यूनिट 1 बना रखी है जिसके अंदर कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर का वर्गीकरण, उपकरण, हार्डवेयर, एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट, नंबर सिस्टम। यूनिट 2 के अंदर जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। यूनिट 3 के अंदर GUI, स्टोरेज और EDI वगैरह है। यूनिट 4 के अंदर MS ऑफिस है पूरा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस। और यूनिट 5 के अंदर चाहे वो कंप्यूटर नेटवर्क है, डेटा कम्युनिकेशन है और द इंटरनेट है। यूनिट 6 के अंदर, 7 के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, AI और मोबाइल कंप्यूटिंग है, HTML और जावास्क्रिप्ट है। यूनिट 7 के अंदर है ये सारी चीज़ें। और 8 के अंदर आपका बुलियन अलजेब्रा है और डेटा स्ट्रक्चर है। यूनिट 8 के अंदर ये 104 पेज में सीमित है। ये आपका कंप्यूटर का सिलेबस है, जो इसमें थ्योरी है, इसमें थ्योरी दी गई है, प्लस में चैप्टर वाइज MCQ है। चैप्टर के साथ साथ क्या दिए गए हैं, MCQ भी दिए गए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिससे आप चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर इसके बाद अलग से यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 का एग्जाम जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है, 18 पेज पे है। फिर 2017 का एग्जामिनेशन सॉल्व किया हुआ है एक्सप्लेनेशन के साथ, 19 से लेकर के 36 पेजों पे, 18 के लगभग पेज उसके हैं। और कंप्यूटर ऑपरेटर 2018 वाला जो है ये भी सॉल्यूशन किया हुआ है, 37 से लेकर के 60 नंबर पेज तक ये है। और उसके बाद प्रैक्टिस सेट है 1 से लेकर के 10 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हर प्रैक्टिस सेट के अंदर 80 क्वेश्चन है। 80 से भी ज़्यादा क्वेश्चन बल्कि डाले हुए हैं। किसी में 85 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, किसी में 88 क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप क्या, ताकि आपका जो बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस जो है वो हो सके। ठीक है, तो जैसे कि ये लेसन है इसका, ये लेसन के अंदर जैसे कि फर्स्ट लेसन से स्टार्टिंग होती है। यूनिट 1 लिखा है, कंप्यूटर का परिचय है, जिसमें कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, कंप्यूटर की सारी चीज़ें, स्पीड वगैरह कैसे, वो सारी चीज़ें, डेटा क्या है वो है, कंप्यूटर के फेमस जो व्यक्ति हैं उनके बारे में जानकारी है। तो इस तरीके से थ्योरी दी गई है चित्रों के साथ, चाहे वो आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस के बात हो, चाहे वो प्रोसेसिंग की बात हो, चाहे वो नेटवर्किंग की डिवाइस की बात हो। तो इस तरीके से इस बुक के अंदर चित्रों के साथ जो है आपको थ्योरी मिलेगी, जो कि हिंदी में माध्यम में लिखा है, सही लैंग्वेज के अंदर, आसान भाषा के अंदर चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। चाहे जैसे कि यहाँ मॉनिटर के बारे में है, रिफ्रेश रेट के बारे में, वीडियो कार्ड के बारे में है, डॉट पिच के बारे में है, ठीक है ना, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में है एक्सप्लेनेशन इसमें। तो यहाँ पर चैप्टर के पीछे जो है MCQ इस तरीके से लगा रखे हैं, और साथ में उनके आंसर जो है लास्ट में आंसर आपको दिए मिलेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिस जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, चाहे वो डेटा स्ट्रक्चर है आपका, चाहे वो बुलियन अलजेब्रा है। 1-2 पेपर के अंदर तो बहुत ज़्यादा पूछा गया, तो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो डेटा ऑर्गेनाइजेशन है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है, डेटाबेस का परिचय है, पूरा SQL की जितनी कमांड होती हैं वो सारी इसके अंदर इंक्लूडेड है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, चाहे वो स्टोरेज है, EDI है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज है, स्टोरेज का सारा है, मेमोरी है जिसके अंदर प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, यूनिट वगैरह सारी चीज़ें शामिल होती हैं आपकी।
एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस की डिटेल है। एमएस वर्ड में क्या कुछ फीचर्स हैं, एमएस एक्सेल में क्या कुछ है, एमएस एक्सेल में कितने फंक्शन, कैसे फंक्शन, चार्ट इत्यादि, शॉर्टकट की, वो सब चीज़ें जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। एक्सटेंशन है, बाय डिफ़ॉल्ट उनकी क्या सेटिंग होती है, शॉर्टकट की, एक्सेल की अलग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अलग, पावर पॉइंट की अलग, सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेन अच्छे से की हुई हैं। यूआरएल का, जैसे कि इंटरनेट के चैप्टर से अगर यूआरएल देखें तो आप यहाँ पे यूआरएल के पार्ट डायग्राम से बना करके कि कितने कितने पार्ट होते हैं, कौन सा पार्ट होता है, ईमेल में क्या कुछ कंटेंट जो है वो पढ़ना चाहिए, प्रोटोकॉल जो है उसमें क्या कुछ होता है, आईपी क्लासेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती हैं, IPv6 जो है वो कितने बिट का या कैसे, उसका एग्जाम्पल जो है वो क्या बनते हैं। एआई और मोबाइल कंप्यूटिंग है। एआई का पहली बार मैंने चैप्टर ऐड किया और बहुत ही ज़बरदस्त जो है आप देखोगे इसके अंदर एआई के इतिहास से लेकर के कि एआई का इतिहास दशक के हिसाब से कैसे रहता है वो, और एआई के टाइप, HTML और जावास्क्रिप्ट। HTML के इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से HTML को भी जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। HTML में कौन से टैग होते हैं वो सारी चीज़ें जो है बताई हुई है। बुलियन अलजेब्रा है जिसके अंदर आपका बाइनरी का अर्थमेटिक भी शामिल है, कॉम्प्लीमेंटेशन भी शामिल है, बाइनरी के जोड़ घटा गुना भाग है वो शामिल है। के मैप जिसके अंदर शामिल है, मीन टर्म मैक्स टर्म शामिल है, SOP POS आपका शामिल है इसके अंदर। ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं। रिड्यूस्ड फॉर्म जो है वो भी अच्छे से बता रखे हैं। रिड्यूस फॉर्म जो है के मैप का 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल का, सॉरी 2 वेरिएबल के मैप, 3 वेरिएबल के मैप है, 4 वेरिएबल के मैप है, लॉजिक गेट्स हैं सारे के सारे आपके इसके अंदर। डेटा स्ट्रक्चर जो कि मेन रोल प्ले करता है, बहुत बार बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है डेटा स्ट्रक्चर के पूछे गए हैं आपसे। तो डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों पड़ी, या डेटा स्ट्रक्चर में क्या कुछ आता है, स्टैक है, क्यू है, नॉन लीनियर कौन से हैं, लीनियर कौन से हैं, वो सारे फिर आगे एक्सप्लेन भी करके हैं। फिर पीछे MCQ भी दिए हैं, और MCQ भी जैसे आपके पेपर के हिसाब से MCQ को डिसाइड किया हुआ है। जैसे आपके पेपर में पूछे आते हैं, जैसे कि आप 2D एरे मैट्रिक्स की दूसरी पंक्ति और तीसरे कॉलम में एलिमेंट तक कैसे पहुंचेंगे, कि इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन जो है वो सही रहेगा भाई, ठीक है। फिर एक्सप्लेनेशन है हर एग्ज़ाम की, जैसे कि 2018, 2017, 2016 का जो पेपर है उसकी एक्सप्लेनेशन है कि GPS के बारे में इसमें से कौन सा कथन गलत है, तो गलत बताना था, तो गलत को बोल्ड, जो आंसर आता है उसको बोल्ड किया हुआ है, साथ ही साथ उसके नीचे एक्सप्लेनेशन है कि GPS की व्याख्या है या अंतरिक्ष आधारित उपग्रह विनिवेशन प्रणाली जो है उसको क्या, कैसे, और वैश्विक कवरेज जो है वो क्या है, हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन कर रखा है। जैसे इसमें चुंबकीय टेप है, रैम है, DVD है, रोम है, तो चुंबकीय टेप को भी एक्सप्लेन किया है, फिर आगे रैम को भी, DVD को भी, रोम को भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया सभी ऑप्शंस को। लगभग एक पेपर को एक्सप्लेन करने के लिए 20-20 पेज लगे हैं, पूरा डिटेल से इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। जैसे ग्रे कोड है कि ग्रे कोड आपका किस तरीके से बनता है, वो सारी चीज़ें लिख रखी हैं स्टेप बाय स्टेप की। पहला बिट वही रहता है, दूसरा बिट फिर आपका एक्सोर फंक्शन, एक्सोर गेट लग करके आपका एक्सोर फंक्शन लग करके आ जाता है, दूसरे बिट को फिर आंसर दिया है, इस तरीके से पूरा एक्सप्लेन किया है। B2C क्या है, B2B क्या है, B2C में क्या होता है, B2B में क्या होता है, B2G में क्या होता है, ये सारी चीज़ें इस तरीके से एक्सप्लेन कर रखी हैं। मतलब अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन जो है वो बना रखी है। चाहे वो एड्रेस की बात है कि एड्रेस पूछा है, ये एड्रेस का संबंध कौन सी क्लास से है, तो क्लास की पूरी डिटेल दे दी कि क्लास ए में रेंज होती है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, क्लास ए में जो होता है पहली बिट किस लिए यूज होती है, क्लास का ऑक्टेट जो है वो क्या होगा, ऐसे ही क्लास बी का रेंज है, फॉर्मेट है, साथ ही साथ इनके ऑक्टेट क्या होते हैं, उनके उदाहरण क्या है, क्लास सी का एग्जाम्पल क्या है, वो सारी चीज़ें जो है इसके अंदर बढ़िया से एक्सप्लेन की हुई है भाई। SQL में जैसे कि ओरेकल की कमांड DDL कमांड पूछा है, तो DDL में DDL क्या होता है, उसके अंदर कमांड कौन सी होती है DDL के अंदर, फिर इसी में DML की कमांड कौन सी होती है। चाहे वो आपने Q के बारे में पूछा हो तो Q की डिटेल है कि पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो ये एक्सप्लेनेशन है हर क्वेश्चन की, बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी। चाहे वो जैसे कि TCP/IP मॉडल का है तो TCP/IP स्टैक, OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, OSI मॉडल में कौन सी लेयर होती हैं, कौन सी लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, या क्या चीज़ उसके अंदर होती है। आंसर को बोल्ड किया हुआ है, आंसर को जो है हमने बोल्ड किया हुआ है भाई, ठीक है ना। जैसे इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट, ये पावर पॉइंट की एक्सटेंशन पूछी थी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर एक्सटेंशन होती कौन सी है, अडोब क्रिएटिव सूट के अंदर कौन सी होती हैं, वेब ब्राउज़र की जो एक्सटेंशन होती हैं वो कौन सी होती हैं, प्रोग्रामिंग की एक्सटेंशन जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, पूरा डिटेल से जो है एक चीज़ बता दी। 10 प्रैक्टिस सेट हैं, और 10 प्रैक्टिस सेट के अंदर मैंने आपको बता दिया कि 80 से ज़्यादा क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट के अंदर, एटलीस्ट 80 और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 85, 88 तक भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे,
ठीक है ना, ताकि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा आपका परफॉर्मेंस जो है वो सुधरेगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन इनकी नहीं है, वो एक्सप्लेनेशन जो है प्रीवियस ईयर की है, इनके आंसर दे रखे हैं पीछे, ताकि आप मॉक की तरह आप इनको लगा सको। बाद में जो है इनके आंसर हैं, जो आप का आंसर आप अज्यूम करते हो या OMR लेकर के प्रैक्टिस करते हो, OMR लेकर के प्रैक्टिस करो तो ज़्यादा बेटर है। 80 क्वेश्चन वाली OMR लेकर के, स्पेशल कंप्यूटर वाला, तो उससे लेकर के प्रैक्टिस करो तो आप ये जो है अच्छे तरीके से आप अपनी परफॉर्मेंस जो है सुधार सकते हो। इस बुक को ऑर्डर करने के लिए ये जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप संपर्क करते हो, 99 960 30 938 पे संपर्क कर सकते हो बुक अगर आपको चाहिए। अगर आप ऑनलाइन भी डिलीवर करवाना चाहते हो तो ऑनलाइन अमेजन पर जा करके LSN कंप्यूटर ऑपरेटर लिख दोगे, LSN कंप्यूटर ऑपरेटर जो है इस बुक का, यहाँ पर नाम लिख दोगे। इस बुक का नाम लिखोगे तो सबसे ऊपर जो है अपनी बुक आ जाएगी, आपको ये मिल जाएगी निर्मल LSN कंप्यूटर ऑपरेटर के नाम से। ये 225 रुपये जो है इसका प्राइस है, यहाँ पर 300 रुपये से 25% ऑफ जो है अभी आपको मिल रहा है। ठीक है, इस बुक में से अगर आपको कोई भी डाउट बनता है तो आप मेरे नंबर पे संपर्क भी कर सकते हो, 740 40 7628। ठीक है ना, इस बुक से अगर आपको कोई भी ये लगता है कि सर मुझे ये डाउट है या मुझे ये समझना है, इस तरीके से है, ठीक है ना, तो आप चीज़ें 740 40 7628 पर मुझसे भी जो है आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो। ठीक है ना, तो बुक लीजिए, पढ़िए आराम से, आप बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। ये पहले जो कुछ इस बुक के चैप्टर हैं, कोई भाई पूछते हैं कि सर SI ASI के लिए यूपी पुलिस में हम क्या कर सकते हैं। देखो, इस बुक को आप परचेज कर सकते हो, प्रैक्टिस आपकी बेहतरीन तरीके से इस बुक से हो सकती है। इस बुक के अगर 2-3 चैप्टर छोड़ दिए जाएं तो SI ASI में बाकी सारे चैप्टर शामिल हैं। अगर इसके अंदर बुलियन अलजेब्रा, डेटा स्ट्रक्चर 2 चैप्टर आप छोड़ देना, बाकी सारे चैप्टर जो हैं SI और ASI के सिलेबस के अंदर शामिल हैं, तो उनके लिए भी ये बुक जो है बेहतरीन रहने वाली है। ठीक है ना, तो ये हिंदी माध्यम बुक है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है 99 960 30 938 पे संपर्क कर लेना। जो बुक आपको भेज देंगे, ऑनलाइन ऑर्डर करवानी तो आप उस नंबर पे संपर्क कर सकते हो, और मेरे से संपर्क करना है तो 740 40 7628 पे संपर्क कर सकते हो। जानकारी बहुत ही बेहतरीन लगी है। बुक आपको कैसी लगी, आपने बुक ली है तो आप इसका फीडबैक जरूर दे देना मेरे को। तो और अच्छी लगे तो वीडियो को भी शेयर करना, बुक को भी शेयर करना, अपने यार दोस्त मित्र प्यारों के सभी के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सभी को।